गाइस आजकल बहुत आग लग रही है, पता है। वहाँ पे एक बिल्डिंग है, वहाँ पे आग लगी है अभी। बहुत मतलब मैंने जब देखा तो बुझ गई थी, फोटो आई ग्रुप पे तो पता चला पूरा आग लगी हुई थी, धुआं बहुत था। फ़ोटो में लगा दूँगी तो देखना आपको। पूरा पुलिस की गाड़ी है वहाँ पे। तो वो सिलेंडर फटने से लगी है, तो बहुत सिलेंडर वगैरह फट रहे हैं अभी। इतना डर लग रहा है ना ये सब देख के। बहुत धुआं था, देखिए वहाँ पे कितने लोग हैं यहाँ पे। पूरा पुलिस की गाड़ी, अभी तो बुझा दिया आग। आज है चिल्ड्रंस डे, सारे बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और ये हमारे 2 बच्चे जिनको मिला है ये गिफ्ट मम्मी डैडी की तरफ से चिल्ड्रंस डे का। ये देखिए, ये और ये बहुत खुश है दोनों। और एक और कारण से मिला है, वो ये है कि आज इनके स्कूल में एक कंपटीशन था स्पेलिंग टेस्ट का। तो फर्स्ट राउंड इन दोनों ने पास कर लिया, अब सेकंड राउंड में चले गए हैं। तो इतने बच्चों में से मतलब कितने बच्चे तुम्हारे क्लास में? 31। हाँ 31 32 है। ओके, कितने बच्चे सेलेक्ट हुए इसमें से? 9। ओके, 9 जीत गया। 9 बच्चे सेलेक्ट हुए सेकंड राउंड के लिए, राइट। ओके, और लॉरेंजो 10 लॉरेंजो भी हो गया तो 10 हो गया। तो कितने 32 बच्चे या 31 है? 31। ओके, 31 बच्चे में से 10 बच्चे सेलेक्ट हुए सेकंड राउंड के लिए, जो आज कंपटीशन था स्पेलिंग वाला। तो 25 में से 25 आया है दोनों को, तो इसलिए ये डिज़र्व तो करते ही हैं। मेरा बर्थडे के डेट मुझे आया है। अच्छा, 25 तुम्हारा बर्थडे का डेट है, वही आया? हाँ, नवंबर में। ओके, तो इसीलिए उसके लिए भी मिला है और चिल्ड्रंस डे है इसके लिए भी मिला है। तो आने के बाद एक्चुअली मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना रही थी, क्योंकि इन लोगों के ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट वगैरह हैं, इसीलिए लेट से वीडियोस जा रहे हैं। और अभी से इन लोगों का ना इस ईयर से एग्ज़ाम वगैरह भी शुरू, तो अभी एग्ज़ाम भी होना है, तो इसीलिए इन लोगों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं मैं और अनिमेश। तो अच्छा हुआ, मतलब चलो मेहनत का फल मीठा मिला कि दोनों सेलेक्ट हो गए, और तो इसके लिए इन दोनों को ये मिला है। सो गाइज, ये हमारी वीडियो परसों से चली ही आ रही है, वीडियो बन ही नहीं पा रही है, बस थोड़े बहुत क्लिप्स ही ले रहे हैं। और आज आपको ब्लू में दिखेंगे निया ने तो नव वाले कपड़े पहने हैं, क्योंकि ब्लू उसके पास ऐसा कुछ टी शर्ट था नहीं। ऊपर में जो मुझे दिखा तो मैंने उसको पहना दिया। स्कूल में दोनों को ब्लू पहन के जाना था, तो दोनों ने ब्लू टी शर्ट पहना था, तो वही पहने रह गए हैं। अभी डांस क्लास से जस्ट आए थे, तो वो पूरी एकदम उसके पूरे बाल वाल बिखरे है। बट हमें लेट हो रहा था तो हम निकल गए। चलिए, हम लोग कहीं जा रहे हैं जहाँ मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है इस बार जाने का, बिल्कुल नहीं। बट ये महाशय जबरदस्ती बोल के ले जा रहे हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। अभी इनके अंदर की बहुत ज्यादा ममता जाग जाती है जब बच्चे कुछ बोलते हैं। एक्चुअली जो लोग मुझे बहुत टाइम से देख रहे होंगे उनको पता ही होगा कि नवंबर के महीने में काफी सारी चीजें होती है हमारे यहाँ। मेरा बर्थडे, नवनिया का बर्थडे, हमारी एनिवर्सरी। तो नव का ऐसा कुछ नहीं, नव कभी ऐसे जिद नहीं करता है मुझे मेरा बर्थडे बाहर सेलिब्रेट करना या फ्रेंड्स को बुलाना, या ऐसा कुछ नहीं बोलता है। उसको बस थोड़े मोटे टॉयज चाहिए जो उसको चाहिए, मतलब गाड़ी वगैरह जो वो कहता है। और निया का हमेशा से रहता है, और डैडी को एकदम क्या कहते हैं उसको मनाना, डैडी के पास जाके एकदम हक करना, किस करना, डैडी मेरा बर्थडे। और पता है अपने मतलब खुद से जाकर सबको इनवाइट भी कर लिया उसने बहुत दिन से। आज मेरा बर्थडे है नवंबर 25 को, हमें बहुत एक्साइटेड रहती है अपने बर्थडे के लिए। तो इस बार मैंने बोला था अनिमेश को कि हम मतलब नवनिया का बर्थडे ऐसे नहीं मनाएंगे, हम आपस में ही कहीं चले जाएंगे, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। सर्जरी के बाद मतलब मेरा पेट इतना फूला हुआ रहता है, ऊपर का एरिया इतना ज़्यादा कि बैठने में भी ढंग से नहीं हो रहा है। पता नहीं कब तक रहेगा। लोग बोल रहे हैं जिन लोगों ने कराया कि टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, अभी टाइम लगेगा। इतना ब्लॉटेड रहता है ना ऊपर का एरिया कि बैठने में भी नहीं होता, एकदम ऐसा निकला हुआ लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बोला कि नहीं, इस बार नहीं करते हैं, रहने देते हैं। मतलब पहले भी मैंने बोला हुआ है वीडियो में कि नहीं बनाएंगे, मतलब 5 इयर्स तक था, फिर 6 इयर्स भी अनिमेश के जिद पे हुआ कि नहीं, बच्चे बोल रहे हैं। अभी इस बार भी निया ने इनको बोला, और अनिमेश ऐसी कुछ बात बोल देते हैं कि फिर मैं चुप हो जाती हूँ। अनिमेश बोलते हैं जब तक मैं हूँ कर लेते हैं, मतलब कुछ ऐसी इमोशनल चीजें बोल देते हैं ना कि फिर मेरा मुंह ही बंद हो जाता है। तो बस उसी के लिए जा रहे हैं। अभी हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, दिन नहीं बचे हैं ज़्यादा। अभी तो हम लोग आए हैं और काम भी बहुत, इनके प्रोजेक्ट्स, इनके असाइनमेंट, एग्जाम वगैरह, तो कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं कि हम जगह जगह घूमें, जाके वेन्यू देखें। तो जो जैसे पहले से है सब कुछ पता, बस वहीं जा रहे हैं फाइनल बात करने। कुछ भी हमने एक्सप्लोर नहीं किया, कुछ नहीं किया है। तो ये हुआ कि इस बार भी बाहर ही मनाएंगे बर्थडे।
और अनिमेश के पास एक और बहाना हो जाता है ना, अपने फ्रेंड्स वगैरह जिनसे बहुत टाइम से नहीं मिले उनके साथ गेट टुगेदर हो जाता है। और बहुत लोग बोलते हैं कि आप जो इस तरह के बर्थडे मनाते हो तो बच्चे नहीं इंजॉय करते, तो बच्चे अब कहीं भी इंजॉय कर लेते हैं, उनको अपने फ्रेंड्स मिल जाते हैं, वहाँ भी बच्चों वाले गेम्स होते हैं क्योंकि हम पार्टी इंटरटेनर रखते हैं, तो बच्चे वहाँ भी इंजॉय कर लेते हैं। उनको बस अपना सर्कल मिलना चाहिए, अपने फ्रेंड्स आ जाते हैं, इंजॉय कर लेते हैं। बच्चों को इंजॉय करने के लिए कुछ ऐसा जगह नहीं होता है, वो जहाँ मिलते हैं 4-5 बच्चे वो खुद इंजॉय कर लेते हैं। और वहाँ भी रोज इंजॉय करते हैं। हाँ, तो बच्चे तो सही में रोज इंजॉय करते हैं, सेम चीज करते हैं, भागा दौड़ी यहाँ भी बिल्डिंग में करते हैं, तो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ऐसा बर्थडे मनाते हैं जिसमें बच्चे भी इंजॉय कर सके, उनके लिए भी गेम्स वगैरह रहते हैं, बड़े भी इंजॉय कर सके, उनके लिए भी गेम्स वगैरह रहते हैं। हम भी आपस में अपने फ्रेंड्स से मिल लें जिनसे हम बहुत टाइम से नहीं मिलते हैं, साल में एक बार तो मौका मिलता है, तो गेट टुगेदर भी हो जाता है। और ये बात तो कन्फर्म है कि जब ये 10 साल के होंगे ना तब तो ये बिल्कुल हमारे हिसाब से बर्थडे नहीं मनाएंगे। तो अभी भी इनके फ्रेंड्स बन रहे हैं और 10 साल के होते होते तो नहीं मनाएंगे, तो जब तक हो रहा। और दूसरा अनिमेश भी ऐसी कुछ बातें बोल देते हैं कि नहीं मैं जब तक हूँ तब तक ये वो ऐसे मना लेना दो, ऐसा तो क्या बोलूँगा आपको। तो हो गया, डैडी की बेटी ने डैडी को बोला, बस डैडी जा रहे हैं। और मेरा तो बिल्कुल मन, मैं सोई हुई थी, मेरा लेटे रहने का मन कर रहा था, वो इतना बोल रहे थे चलो चलो चलो, मैंने देखिए कॉम भी नहीं किया, फेस पे डेंटिंग वेंटिंग करके निकल गई। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज आज सैटरडे और अभी आपसे मिल रही हूँ, पता नहीं व्लॉग कब से चल रहा है, तो आज मैंने सोचा कि मैं इसको खत्म करती हूँ फाइनली। और यहाँ पे कुछ सारी चीजें दिख रही होंगी, तो बहुत सारा सामान नहीं है, थोड़ी बहुत ही चीजें हैं जो मैं इस बार इंडिया से लेके आई हूँ। मैंने आपको बताया ना, इस बार मुझे कुछ भी मंगाने का मौका नहीं मिला, मार्केट जाने का मौका नहीं मिला। मैं मार्केट भी जो गई थी तो मैं अपने कपड़े वगैरह लाने गई थी जो ड्राई क्लीन के लिए दिया था, और थोड़ा बहुत सामान मैंने लिया था। थोड़ा बहुत भी क्या, वो कुछ ऐसा कुछ लेने गई थी जो आपको दिखाऊँ, बहुत थोड़ा सा सामान था। और ऑनलाइन में मैंने कुछ भी इतना नहीं मंगाया, जो भी चीज़ें मंगाया मेरे आने तक डिलीवरी नहीं हुई, थोड़ा बहुत ही सामान डिलीवर, तो वही सब लेके आए हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या सारी चीज़ें लेके आई थी। ये सारे तो मेरे कपड़े, जो साड़ी वगैरह मेरे मतलब मैंने लिया था। तो सबसे पहले तो ये एक्चुअली सृष्टि ने दिया था नवनिया को। एक्चुअली नवनिया का बर्थडे आ रहा है और इवो का भी बर्थडे आ रहा है उसके 15 दिन के बाद। तो यहाँ से मैं इतना कुछ लेके नहीं गई थी, बस एक ही सेट कपड़ा ले गई थी, थोड़े बहुत सामान ले गई थी। तो मैं वही करती हूँ, जो थोड़े बहुत सामान मैं यहाँ से ले आती हूँ, बाकी मैं पैसे देने में ही समझती हूँ कि सही है कि अपने पसंद से कुछ चीज़ें खरीदे। तो उसने भी वही किया, मैं अपने आगे बर्थडे के लिए पैसे ही दे दिए कि अपने पसंद से खरीद लेना, और मैंने भी वही किया, इवो को पैसे दे दिए अपने पसंद से यहाँ से अच्छे कपड़े खरीद लेना। इंडिया में अपने पसंद से अच्छे अच्छे कपड़े मंगा सकती है, वही है। बट फिर भी उसने नवनिया के लिए सिपर मंगवाया हुआ था, तो वो उसने दिया है। ये नवनिया के लिए ग्लास का सिपर है। तो ये हो गया, ये लेके आई हूँ इंडिया से, बट मैंने नहीं खरीदा। इसमें मेरे वो ब्लाउजेज हैं जो मैंने वहाँ सिलवाए हैं लास्ट मोमेंट पे, जैसे सिल के मिल गया, बस मिल गया। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था कुछ साड़ियाँ सृष्टि के पास, और उसके घर के बगल में पार्लर है, तो मैंने वहाँ पे उसको बोला था सिलवा लेने के लिए। मैंने ऐसे यहाँ से ब्लाउज का नाप टेप से करके उसको बताया ऐसे सिलवाना है, फिर भी थोड़ा ढीला हुआ। फिर बाद में उनको देने गई तो वो इतनी बिजी थी क्योंकि वो खुद भी छठ पूजा करते, तो टाइम नहीं था, तो बट फिर भी चला दिया, कुछ बचा रह गया तो मैंने छोड़ दिया। तो ये एक मैंने साड़ी मंगाई थी, ये मैंने पहना नहीं, ये मुझे इस कलर की थोड़ा मतलब अच्छा लगता है, फेस्टिवल में वाले नहीं पहन सकते बट ऐसे तो कभी कभी अच्छा लगता है। उसका ये ब्लाउज है, तो ये साड़ी ब्लाउज तो ये सृष्टि ने सिलवा दिया था। और एक ये साड़ी मंगाई थी जो आपने मुझे देखा भी होगा खरना पूजा में पहने हुए, थोड़ा सा क्लिप पहने हुए, इतना बिजी थे कि नहीं हो पाया, तो इसका भी ब्लाउज ऐसा डिजाइन का सिलवाया, ऐसा हाथ पे ऐसा। ये दो हो गया। और ये एक राजस्थानी दुपट्टा होता है ना, वो भी मैंने मतलब ऑर्डर किया था वहाँ पे, तो ऐसे फेस्टिवल वगैरह में रखने के लिए अच्छा लगता है अलग से। तो ये एक मैंने लिया। तो दो साड़ियाँ तो वो थी जिसमें से एक मैंने ऑलरेडी पहन लिया, बाकी मेरे पास कुछ ब्लाउज के पीसेस रखे थे। साड़ियाँ मैं पहनती थी पर ब्लाउज नहीं सिलवाया था, तो वही लास्ट मोमेंट में जाके मैंने टेलर को दिया घर के पास, उन्होंने सिल दिया। तो ये एक ब्लाउज मैंने सिला, एक साड़ी का सेट का है, ऐसा डिजाइन दिया बाजू में, उन्होंने बटन अपने मन से लगा दिया, मैंने नहीं बोला था, ये तो लगी हुई थी इसमें। तो ये एक ब्लाउज मैंने सिलवाया, ये तो मैंने नाप दिया था। एक मेरे पास येलो साड़ी है, उसका ब्लाउज मैंने सिलवाया।
बाजू पे ये वाला डिज़ाइन दिया। हालांकि लेस वगैरह उन्होंने खुद ही लगा दिया, मैंने नहीं बोला था, लगा दिया है, अभी क्या कर सकती हूँ। ये एक मैंने ब्लाउज सिलवाया, ये मेरे शादी के टाइम की बनारसी साड़ी, मतलब अभी तो ये साड़ी पता नहीं कितनी महंगी मिलेगी। तो ये पूरा एकदम जरी वाला जो काम किया होता वो है, तो रखे रखे ख़राब हो जाती है ना। मेरी एक और साड़ी थी, वो पूरी डैमेज हो रही है, जगह जगह से फटती है, जहाँ से पिन लगा रही हूँ वहाँ से फट रही है। एक बार मैं करवा चौथ पे गई थी, शिखा क्या तो पहन के गई थी जो ब्लू साड़ी, वो भी काफ़ी अच्छी है, बट वो ख़राब हो रही है। रखे रखे बनारसी साड़ी वगैरह ज़्यादा दिन पर ख़राब हो जाती है। तो ये मैंने सिलवा लिया इस बार। अभी तक मैंने सिलाया नहीं था क्योंकि पहना ही नहीं ज़्यादा, तो गला पीछे का ऐसा दिया है, बट ये लगा दिया उन्होंने, और ये बटन भी लगा दिया। सब मैंने बोला नहीं था, अपने मन से लगा दिया है उन्होंने। होगा तो मैं हटा दूंगी क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ये बटन वगैरह यहाँ पे। तो देखती हूँ, या फिर कुछ और लगा लूंगी यहाँ पे। तो अभी तो मैंने जल्दी जल्दी में सिलाया, जो मिल गया बस। तो ये हो गया। और ये एक मैंने ऑनलाइन मंगाया था ब्लाउज, वो सृष्टि के घर पे ही, तो आपने मुझे छठ पूजा में देखा होगा पहने। ये भी अच्छा लग रहा था। एक मैंने देखा था जानवी कपूर को, अगर आपने देखा होगा वो फोटो, उनका जो था वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव था, और वो ब्लाउज भी अगर मैंने पूछा भी था, सेम सिमिलर बहुत सारी इंस्टाग्राम पे पेजेस है वो बेच रहे थे, बट एक ने मुझे 18,000 बोला, और काफ़ी महंगे महंगे थे। उनका तो वो बहुत ही महंगा था, तो सेम तो नहीं मिल सकता यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट हो वो तो नहीं। मुझे मैंने खोजा भी, हाँ कस्टमाइज में बनवा सकती हूँ कपड़ा लेके, और मुझे पता है ऐसा मिल भी जाएगा कपड़ा मैं खोजूंगी तो, बट इतना टाइम नहीं था, तो मैंने इसी टाइप का, बट ये काफ़ी मतलब हेवी है, ऐसा नहीं है कि पतला है, ये मुझे पतला वाला चाहिए था। तो एक ये ब्लाउज मैंने ऑनलाइन मंगाया था सृष्टि के एड्रेस पे। और एक और साड़ी जो आपने मुझे देखा होगा, जो हल्दी कुमकुम में मुझे मिला था, तो उसके सेट के लिए मैंने ये ब्लाउज मंगाया था। थोड़ा ये अंतर था कलर में, मैंने यहाँ से ऑर्डर किया था तो कुछ पता नहीं चल रहा था ऑनलाइन, तो थोड़ा अलग था, बट मैंने फिर उसका ब्लाउज भी सिला लिया। तो ये तो मंगा ही लिया, ये ब्लाउज भी मुझे काफ़ी पसंद आया। इसकी साड़ी थी वो, तो इसका ब्लाउज भी मैंने सिलवा लिया, और ये भी डिज़ाइन उन्होंने अपने मन से दे दिया, यहाँ पे कटा हुआ, ये मैंने नहीं बोला था बट उन्होंने दे दिया ऐसा। तो ये मैंने इतने स्लीव का सिलवाया, ये एक ब्लाउज, और ये एक ब्लाउज मैंने सिलवाया। ये एक साड़ी मंगाई थी, इसको मैंने पहना नहीं, वो पिंक साड़ी पे मैंने ग्रीन कलर का ही ब्लाउज पहन लिया था छठ की सुबह वाली पूजा के दिन। तो ये एक ऐसा ब्लाउज सिलवाया था ऐसा। और इसकी ये साड़ी थी जो छठ पूजा में आपने देखा भी होगा मुझे पहने हुए, मैं फोटो लगा दूंगी इन सब की। तो ये साड़ी थी पिंक कलर की। और बाकी तो आपने मुझे ये साड़ी देखी पहनी हुई, तो ये मैंने मतलब फॉल नहीं लग पाया छठ पूजा के कारण, बस पिको करके दिया। जो भी लेडीज़ वगैरह फॉल लगाती थी, सबका पूजा था, व्रत था, तो नहीं लगाया, तो बस पिको किया है। और भी मैं साड़ियाँ ले गई थी जैसे ये सब, तो इसमें फॉल पिको नहीं था, तो ये पिको ही हो पाया, फॉल नहीं लग पाया, नेक्स्ट टाइम देखूंगी। तो इसी का वो ग्रीन ब्लाउज है जो मैंने अभी आपको दिखाया, यही सब है। ये कुछ कुछ साड़ियाँ थी मेरे पास जिसमें फॉल पिको नहीं था, तो वही सब मैं लेके गई थी कि फॉल पिको लगा लूँगी, वो नहीं पाया, बस पिको हो गया। तो उसमें तो बस वही साड़ियाँ हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ सामान है जो मंगाया था, तो ये सब आ गया था एक्चुअली, ये पूरे उलझ गए। ये डेकोरेशन के लिए ही मैंने मंगाया, मोस्टली मुझे उसी का भी शौक रहता है कि पूजा में अलग अलग तरह की चीज़ें सजाऊं। और भी मैंने बहुत कुछ ऑर्डर किया था, कुछ नहीं आ पाया मेरे मतलब आते आते तक। तो एक इस टाइप का मंगाया है ऐसा, तो ये और भी है ऐसा, मैं फोटोज लगा दूंगी ऐसा है। तो अभी तो फेस्टिवल्स वगैरह ख़त्म हो गए, अभी बहुत टाइम है, बट फिर भी मैं गई थी तो मैंने ले लिया। कपड़े वगैरह देख के मंगाने का इतना टाइम ही नहीं था कि मंगाऊं, फिर नहीं हो पाता इतना। हमारा तो ये भी था कि जाएंगे नहीं जाएंगे, फिर गए भी, तो बस वही है। एक ये मंगाया है, ये तोरण टाइप का, मैं फोटो लगा दूंगी, मैं खोल नहीं रही हूँ अभी इसको। और ये एक ऐसा शुभ लाभ मंगाया है, कोई डेकोरेशन की चीजें सारी है, सब पैकेट में है, तो मैं खोल नहीं रही, मैं फोटोज लगा दूंगी सबकी।
सब मंगाया। जब ये सब लगेंगे डेकोरेशन के टाइम में, पूजा के टाइम में, तो आप देखोगे ही। ये कुछ कुछ चीज़ें मंगाई थी, जैसे ये शुभ लाभ ऐसे होता है ना, ये तो वही है कि जो चीज़ें आ गई बस आ गई। ये एक्चुअली कुछ और था, ऑर्डर मैंने कुछ और किया था, आ कुछ और गया, तो बट मैंने रहने दिया ऐसा। ये हैंडमेड होता है, जो मोती का काम किया उसको। तो ये सब मंगाया था। भगवान जी का माला मंगाया था एक। घर के पास जो मैं मार्केट में गई थी, मैं ये लेने गई थी, मुझे गोल्ड लेना था बट मिला नहीं, क्योंकि जो मैंने एक ड्रेस खरीदा है ना, जो मैंने पहना भी था उस दिन, उस पर जो शीशा लगा हुआ, जो यहाँ मीना बाजार से लेके आई थी धनतेरस वाले दिन, तो शीशा लगा हुआ है ना, तो वो गिर रहा है, पता नहीं मतलब वो निकल रहा है पूरा, बैठने पे हर जगह पे, पीछे भी लगा, तो मैंने सोचा एक्स्ट्रा लेके रख लिया। तो बड़े साइज का शीशा मिला और छोटे साइज का ऐसा मिला ट्रायंगल, तो ये मैं लेने गई थी उसको। तो ये हो गया। और ये बैंगल्स मैंने मंगाया था सृष्टि का ड्रेस पे, 3 मंगाया था। एक तो मैंने उस दिन पहन लिया था खरना पूजा के दिन, और 2 ये। तो ये हो गया। ये लहठी मुझे किसी ने दिया था, तो मैं लेके आ गई। हमारे यहाँ लहठी पहनते हैं, शुभ माना जाता है वो। तो ये बाकी मेरे पास जो पुराने सेट वगैरह रखे हुए थे कुछ कुछ, तो मैं वो लेके आ गई, मतलब काफ़ी टाइम से रखे हुए थे वहाँ पे, ये सब मैं लेके आ गई। एक मेरे शादी के टाइम का ये है, हाथ में पहनते हैं ना, वो लहंगे सेट पे खरीदा था ऐसे वाला। तो ये सब वहाँ पे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा ले जाती हूँ कभी फेस्टिवल वगैरह में, अगर कुछ जैसे पूजा करते हैं ना, तीज पूजा या कुछ, तो उसमें पहन सकते हैं, तो उसके लिए ये लेके आ गई। तो मैं मेरे मायके के पास जो दुकान था, तो उसमें गई थी एक दिन आने से एक दिन पहले, तो ये लेस वगैरह लाने गई थी। लेस मैंने ऐसे ले लिया, मुझे पसंद आई तो ले लिया। एक किस टाइप का लेस मैं लेके आई हूँ, लहंगा या ब्लाउज वगैरह में लगाने के लिए नीचे। तो मेरा जो लहंगा है, जो मैंने अभी दिल्ली में मैं कहीं शादी में तो खरीदा था, तो उसके नीचे भी लगा सकते हो। हालांकि उसके लिए मैंने एक दूसरा लेस भी खरीदा था पिछले टाइम, बट अभी मैंने लगवाया नहीं है। वो ब्लाउज में ले जाना ही भूल गई, नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ले जाऊँगी, नहीं तो यहीं पर लगवा लूँगी। तो उसके लिए लिया है। पिछली बार मैंने कुछ ना मूर्तियाँ खरीदी थी, लेकिन मैं वो लेके नहीं आ पाई थी। बाकी मूर्तियाँ तो ले आई थी, नारायण जी की मूर्ति नहीं लेके आई थी, और कान्हा जी की मूर्ति मेरे पास पहले से थी, बट फिर भी मैंने खरीदा था, बट मैं लाई नहीं थी क्योंकि बैग में जगह नहीं था। हमारा सामान पिछली बार तो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया था, तो वो सब मैंने वहीं छोड़ दिया था। इस बार मैं लेके आ गई, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये एक एनिमेट से मैंने मंगाया था बर्तन, ये फिलहाल ये तो डेकोरेशन का है, ये मैं आपको फोटो लगा दूँगी, आप देख लोगे, ऐसे समझ नहीं आएगा। और ये मेरे पूजा का आप सारा बर्तन देखते होगे, मोस्टली ये पीतल का ही है, तो मैं इसको सोच रही हूँ धीरे धीरे सब कुछ पीतल का करने का। हालांकि मैंने अनिमेश को भेजा था, मैं नहीं गई थी, तो छोटी कढ़ाई ले आया। मुझे थोड़ी बड़ी चाहिए थी, बट उन्होंने जैसे बताया मुझे भी इतना समझ में नहीं आया, मैं भी थोड़ी बिजी थी, तो कढ़ाई छोटी आ गई थी, छोटी सी कढ़ाई। और ऐसा इसका एक बड़ा मैं पहले भी लेके आई थी, आपको मैंने दिखाया था। तो ये एक छोटा सा अनिमेश लेके आया, जैसे कि पूड़िया वगैरह या आटा वगैरह गूंदने के लिए या सब्जी बना के रखने के लिए, वो सब के लिए। तो पीतल की मैं धीरे धीरे बर्तन उस तरह के जमा कर रही हूँ। ये ऐसा मंगाया है, मतलब ये 2 का सेट का है डेकोरेशन वगैरह के लिए। तो ये उसी टाइप का थोड़ा एक अलग होता है, दिया जलने वाला। ये थोड़ा निकालना मुश्किल हो रहा है, मैं अभी निकालना नहीं चाहती, तो मैं इसकी भी फोटो लगा दूँगी। ये एक दुपट्टा मंगाया है, ऐसा मैंने रेड कलर का खरीदा था जब मैंने छठ पूजा की थी, तो एक पिंक भी मंगा लिया। पूजा वगैरह करते हैं तो ऊपर से डालने के लिए सर पे, तो ये पिंक कलर का मंगाया है ऐसा। अच्छा है ये। मैंने नवनिया के भी इतने कपड़े ऑर्डर किए थे। एक्चुअली नवनिया का बर्थडे आ रहा है, तो उनके नाना नानी की तरफ से उनको पैसे मिले हैं, मतलब कपड़े खरीदने के लिए, तो मैंने उनके इतने कपड़े वगैरह ही वहाँ पे खरीदे। वो मैं भी नहीं दिखा रही, कुछ कपड़े तो उन्होंने पहने थे छठ पूजा में, जो शाम वाली पूजा में और सुबह वाली पूजा में, तो वो और भी मैंने कुछ कुछ खरीदा है, तो वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। अभी यहाँ पे नहीं, उनके रूम में एक्चुअली रख दिया है वो, तो वो हो गया। और मुझे भी मेरे बर्थडे के लिए मिला पापा मम्मी की तरफ से पैसे, तो उसका मैंने अभी तक कुछ नहीं खरीदा है, वो रखा हुआ है, मैं देखती हूँ।
मैंने डेकोरेशन के ही सामान ज़्यादा ऑर्डर किए थे, जो ऐसे होते हैं ना हैंगिंग्स वगैरह के लिए, ये सब। तो यही सब है। ये इस टाइप का भी है ऐसा। ज़्यादा यही सारा सामान ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे जैसा कि आपको पता है अच्छे से सजाना बहुत अच्छा लगता है पूजा के टाइम में, इसीलिए। एक ऐसी वाली बैंगल जो मैंने पहन ली है, इसमें ऐसे ही रखा हुआ है, ये मैंने मंगाया था। ये मैंने खरना पूजा में पहन लिया था। एक मैंने ना ये मंगाया, ये कमर बंद होता है ना, ये साड़ी के ऊपर से पहन सकते। इसके साथ मांग टीका का भी सेट है। मांग टीका इतना कुछ खास नहीं है, ये भी ठीक ठाक ही है, बहुत कुछ ऐसा हाई क्वालिटी नहीं है। तो ये मंगाया। और एक पूजा के लिए एक मैट मंगाया था। आपने दुर्गा पूजा में देखा होगा, नवरात्रि में जो मैंने डाला था रेड कलर का, तो ये येलो कलर का मंगाया ऐसा। जैसा कि मैंने बोला सजाने वाली चीज़ें ज़्यादा है, तो यही सब मंगाया है। वही उसी का 2 सेट मंगाया है ऐसा ही। बस यही है। और ये मेरी एक साड़ी है, बनारसी साड़ी, जो मैंने पॉलिश करवा लिया पहनने के लिए। ये मैं ले आई एक बार, उसी का मैंने वो ब्लाउज सिला। तो यही सारी शॉपिंग हुई है इस बार इंडिया से। तो बस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।